का बड़ा प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर क्या विपक्ष जो है वो बहुसंख्यकवाद की बात करके तुष्टीकरण का खेल खेलना चाह रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए विवेक है, मेरे साथ लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, रिजवान अहमद है, स्कॉलर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ गौरव भाटी। 40 सेकंड में जानना चाहता हूं ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है जिसकी बात कर रही है कांग्रेस। देश के दिल में क्या बहुसंख्यकवाद के खिलाफ माहौल है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए बहुसंख्यकवाद एक खतरनाक चीज है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुसंख्यकवाद की एक नीति 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक लेकर के आए थे, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और हिंदू माइनॉरिटी और बाकी माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं एक सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप दी गई। तो बहुसंख्यकवाद अगर चरम सीमा पे पहुंच जाता है, फैनेटिक हो जाता है, तो फांसीवादी स्टेट का निर्माण होता है। ये जर्मनी में हम देख चुके हैं, हिटलर के अंडर। ये खतरनाक चीज है। सामान्य ज्ञान के लिए मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए बहुसंख्यकवाद है क्या? पॉइंट नंबर 1 2 3 1 2 3 आपकी राय में क्या है बहुसंख्यकवाद? बहुसंख्यकवाद में आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को सुपीरियर मानते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, और स्पेशल प्रिविलेजेस देकर के माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरफ धकेलते हैं। जगह जगह उनका बहिष्कार उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस का होता है और फांसीवादी स्टेट का निर्माण होता है। यह खतरनाक स्थिति होती है। इससे देश पिछड़ता है जैसे पाकिस्तान पिछड़ा है। प्रोग्रेसिव देश वो होता है जिसमें सभी नागरिक एक समान होते हैं, सबकी एक जैसी राइट्स होती हैं, माइनॉरिटीज मेजॉरिटी से ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। इसलिए अब आपने अपनी बात को रखा, अपनी वाणी को दीजिए विराम। अब गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसी बहुसंख्यकवाद को देखते हुए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। सवाल यह उठता है कि आपको कांग्रेस प्रधानमंत्री को कांग्रेस से मुस्लिम लीग की याद क्यों आ रही है? पूरा देश अचंभित रह गया ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। तो आपने जो सवाल पूछा ऐसा क्या लगा, तो मैं आपको दो बातें बताता हूं उसी मैनिफेस्टो से। पहली बात, आप आरक्षण की बात करेंगे धर्म के आधार पे, क्योंकि अभी आपको खुशी नहीं मिली है कि आपने देश के 2 हिस्से कर दिए थे और वो धर्म के आधार पे ही हुए थे। आप चाहते हैं आगे भी लोग टूटते रहे, प्रदेश टूटते रहे जी, और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे। और संविधान क्या कहता है अमीर जी? संविधान ये धर्म क्या है पहले भी कहता है। दूसरी बड़ी बात है, इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद खतरनाक है। अरे भूल गए, पहले 3 शब्द संविधान के हैं, वी द पीपल। हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है अमीर जी? हिंदू। और हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि वो अपने आप को एक पंथ निरपेक्ष देश है। वो संविधान देते हैं जो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। मतलब बहुसंख्यक अब खतरनाक हो गए। जी गौरव भाटिया, जी खतरनाक नहीं है जी, गौरव खतरनाक नहीं है। कितनी अशोभनीय बात इन लोगों ने करी है। कांग्रेस पार्टी पे थू हो रही है जी। देश का मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कांग्रेस तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है जी। मैं जानना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी क्या तुष्टीकरण के साथ है? पाकिस्तान में अगर आतंकी माने जा रहे हैं तो अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना क्या जायज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। उसे पता है कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, तो नफरत की राजनीति की बात करती है। वन सेकंड नहीं, एक सेकंड रुकिए, मैं आपका तो टाइम दोबारा शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करना चाह रही, बहुसंख्यकवाद की बात किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि कनाडा के लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार हत्या करवा रही है? अखिलेश जी ने। अब बताइए कौन विकास की बात करना नहीं चाह रहा? अरे बोलने, मुख्तार अंसारी के घर तक, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी के द्वार पर जाकर कौन सा विकास का काम हो रहा था? अरे यार मुख्तार, बोलने नहीं दोगे। सवाल मेरा है। चुप तो रहोगे तब तो मैं बोलूंगा। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा था तब आप चुप थे। मुझे बोलने दीजिए भाई, मेरा नंबर बोलने दीजिए। अब मैं बोलना शुरू करता, आप चिल्लाना शुरू करते हैं तो ठीक नहीं है भाई, परंपरा ठीक नहीं है। हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है।
मंच से खड़े होकर विकास की बात नहीं करती है, वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि उसने क्या क्या वादा किया था देश के अंदर में 2014 में जब चुनाव में आई थी कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। आप तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, आप तो उनको रोजगार देने वाले थे। उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। महिला अत्याचार की आप बात करते थे, हम आएंगे महिला अत्याचार खत्म कर देंगे। क्या हुआ यहाँ मणिपुर में कैसे अन्याय हुआ महिलाओं के साथ? किस तरह से पहलवान महिलाओं के साथ हुआ? किस तरह से बीएचयू घटना हुई? अंकिता भंडारी हुआ, उसका जवाब आपके पास नहीं है। देखिए यही है कि रटी रटाई बात जवाब देते। देखिए मैं फिर निवेदन करूंगा, जो सवाल पूछा जाए पॉइंटेड जवाब देना चाहिए। गौरव भाटिया, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, योर रिप्लाई 40 सेकेंड्स। कहां बात को रखा? अभी बात रखने नहीं देते तो मैं पोल खोलना शुरू करता हूं बीजेपी की। आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे बीजेपी की पोल खोलने दीजिए। अनुराग, पता नहीं कौन से पेट की बात कर रहे हैं, किस दर्द की है, क्या बोल रहे हैं। ऑडियो डाउन करिए इनका। अब गौरव भाटिया की बारी। गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प, उसके बाद ऑडियो डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेक योर पॉइंट। इंसारी के लिए अखिलेश यादव का दिल क्यों धड़कता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही प्रमाण है। अब याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा, और दर्द किसे हुआ था? अखिलेश यादव को। एक दूसरा, तुष्टीकरण का अगर कोई असली पराकाष्ठा है तो समाजवादी पार्टी है। मैनिफेस्टो की बात हो रही है, देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। कैमरा लगाइए इस पे, जनता देखे। और अंदर क्या कहते हैं अमीर जी? जी ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी लागू करेंगे। जब सरकार में थी तब करी नहीं। और जो दहशतगर्दी करते हैं, जो आतंकवाद के मुकदमे कायम थे, उनके मुकदमे वापस ले लेंगे। ठीक है, जवाब बताइए एक बात अमीर जी। जो आतंकवादी हैं उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है? किसी भी आतंकवादी की जेल की सलाखों में जगह है या फिर 2.5 गज जमीन के नीचे जगह है? मौतें हुई दिखाइए, और नोटबंदी में किसको फायदा हुआ दिखाइए, अरबपतियों की कितनी संपत्ति बढ़ी दिखाइए, बिलियनर कितने बड़े हैं हिंदुस्तान में दिखाइए। 2014 के बाद 83% युवा बेरोजगार हुआ है, आईएलओ की रिपोर्ट है, दिखाइए। आप सम्राट चौधरी ने पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में क्या बोला, दिखाइए। आप दुनिया देखना चाहती है कि पिता पुत्री के रिश्तों को यहाँ पे ईश्वरीय रिश्ता बोला जाता है। वो कह रहा है कि किडनी देकर टिकट दे रहे हैं। क्या ये बताइए कि पिता अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, पुत्री अगर अपना फर्ज निभाती है अपने पिता को किडनी दे दे या अपने पिता की मदद करे तो लेन देन का रिश्ता कहलाता है क्या? बताइए आप, मैं जानना चाहता हूँ। संविधान बदलने की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि जीतेंगे तो संविधान बदलेंगे। बताइए आप, दिखाइए आप। Okay, you made your point. अनुराग, audio down. रिजवान अहमद, एक सेकंड। रिजवान अहमद को के पास जाइए, एक सेकंड। गौरव भाटिया होल्ड ऑन, I'll come back to you गौरव जी। रिजवान अहमद, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है आपसे। क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है या बीजेपी बहुसंख्यक पॉलिटिक्स कर रही है और इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है? क्योंकि बीजेपी ने तो नहीं बोला था अखिलेश जी से कि आप मुख्तार अंसारी के आ जाइए। बीजेपी ने तो नहीं कांग्रेस को बोला था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये एक लाइन में बता दूं जी। बिल्कुल एक लाइन में बता दूं। एक लाइन में आप पूछ रहे थे कि बहुसंख्यकवाद क्या है जी। जब बहुसंख्यक अब संख्यकवाद पर सवाल पूछने लगे, तुष्टीकरण पर सवाल पूछने लगे, झूठे सेकुलरवाद पर सवाल पूछने लगे, उसको बोला जाता है बहुसंख्यकवाद। जो 2014 नहीं बल्कि 13 से तभी मोदी जी सत्ता में आए, बहुसंख्यक ने पूछना शुरू कर दिया था। अब सेकुलरवाद ये चाहते हैं कि झूठे सेकुलरवाद पर, तुष्टीकरण पर और अकलियतवाद पर सवाल मत पूछोगे तो तुम्हारी